नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 12 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। देखिए, 12 तक भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया कि क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता है, कि जो क्षेत्र के बारे में जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। तो आज भगवान अब क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, तो आइए देखते हैं क्या श्लोक संख्या 13 में। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं परम ब्रह्मन् सत्तन्ना सदुच्यते। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे ज्ञेयं जो जानने योग्य है, तत् वह प्रवक्ष्यामि मैं आपको अब बताऊंगा, जो जानने योग्य है या जिसे ज्ञान कहा गया है वह मैं अब आपको बताऊंगा। यत जो ज्ञातवा जानकर, कह रहे जिसे जानकर अमृतम अश्नुते अमृत का स्वाद आ जाता है, जिसे जानने के बाद हम अमृत का स्वाद रसास्वादन कर लेते हैं। अनादि, अनादि जो जिसका आदि है ही नहीं, जो आदि से रहित है। तत्परम मत परम, वो कौन है, मेरे अधीन है। भगवान कहते हैं कि वह अनादि है, वह आदि से रहित है और वह मेरे अधीन है। ब्रह्म वो आत्मा, ब्रह्म वह आत्मा। न सत, सत क्या है, कारण है। न तो वह कारण है, फिर न असत, और न ही क्या है, कार्य प्रभाव, न वो कारण है न वो कार्य है। उच्चते, अब मैं वह आपको बता रहा हूँ। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जो जानने योग्य है उसके बारे में अब मैं अच्छी तरह से आपको बताऊँगा, अच्छी तरह से आपको बताऊँगा। जिसको जानकर आप क्या करोगे, अमृतत्व का अनुभव करोगे। जिसे जानकर आपको अमरत्व की प्राप्ति होगी, आप अमरता का अनुभव करेंगे। और फिर क्या कहा कि यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, यह ब्रह्म या आत्मा, ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है, यह क्या है, अनादि है, ये तो आदि रहित है। कह रहे मत अधीन, मेरे अधीन है, यह मेरे अधीन है और इस भौतिक संसार से परे है। जो भौतिक संसार जो हम देख रहे हैं, सारा भौतिक संसार है, इससे परे है। इससे परे कौन है, यह आत्मा या ब्रह्म इससे परे है। तो देखिए, गीता में भगवान परमात्मा का भगवान ने 3 प्रकार से वर्णन किया है। एक तो कहा कि परमात्मा सत भी है और कहा कि असत भी है, वह सत भी है और असत भी है। फिर दूसरा क्या बताया उन्होंने कि परमात्मा सत भी हैं असत भी हैं, लेकिन सत और असत से परे हैं। वे सत भी है असत भी है, लेकिन दूसरा क्या हो गया कि वो किससे, सत असत से परे हैं। फिर तीसरे में क्या कह रहे हैं कि परमात्मा न सत है और न असत ही है। 3 प्रकार से भगवान ने वर्णन किया इसका। क्या कहा कि परमात्मा न सत है और न असत है। अब यहाँ देखिए जब हम आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, तो आत्मा और ज्ञाता इन दोनों के ज्ञान से ही हम किसका आस्वादन करते हैं, अमरत्व का आस्वाद। जब हमें ज्ञान हो गया कि ये आत्मा है और ये ज्ञाता है, भाई ये हम जानने वाले हैं और ये आत्मा या परमात्मा, जब हम इन दोनों के भेद को जान लेते हैं तो हम इस जीवन अमृत का रसास्वादन कर पाते हैं। फिर देखिए, जीव के उत्पन्न होने की तो कोई निश्चित तिथि नहीं होती। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है और न ही परमेश्वर से इस जीवात्मा के प्रकट होने का इतिहास बता सकते हैं। फिर क्या कहा कि देखिए, भगवान अपने उपदेशों में हमें क्या कहते हैं कि जीवात्माएं सदा, हम लोग जो हम हैं ये जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती। हम हमेशा भगवान को पाने के लिए कार्य करते रहते हैं और यही भगवान अपने उपदेशों में भी हमें यही बताते हैं। इसीलिए जो आत्मा है, जब वह ब्रह्म जीवात्मा के साथ जब उसका
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है तो वो क्या है, वो आनंद ब्रह्म है, वह पर ब्रह्म भगवान कहलाता है। जब इस आत्मा का जीवात्मा के साथ, जब इस जीवात्मा का आत्मा के साथ, ब्रह्मा के साथ मिलन हो जाता है तो वही क्या है, पर ब्रह्म है। तब व्यक्ति उस भगवान को अच्छी प्रकार से जान लेता है, ऐसा यहाँ पर भगवान ने बताया। तो आज हमने श्लोक संख्या 13 का श्रवण किया, श्लोक संख्या 13 का श्रवण किया। और प्रतिदिन पूरी वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और कमेंट में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए ऐसा ग्रंथ है जिसे विदेशी भी पढ़ने के लिए लालायित, भगवान भी इसे सुनने के लिए धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। तो हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम क्यों नहीं इसे अमूल्य समय को ऐसे ही गंवाएं। वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइएगा। धन्यवाद।